Good morning, dear student. Today we will read the second part of our story, The 100 Races 1. So let us start it. Wanda Petronsky, most of the children in room 13 didn't have names like that. Wanda Petronsky. जो अधिकतर बच्चे रूम नंबर 13 में बैठते थे उनका इस तरीके का नाम नहीं था. दे हैड नेम्स इजी टू से, उनके नाम बड़े आसान थे, जो बोलने में बहुत आसान थे. लाइक थॉमस स्मिथ और एलन, जैसे कि थॉमस स्मिथ एलन. देयर वॉज वन बॉय नेम्ड बाउंस, वहाँ एक लड़का था जिसका नाम बाउंस था. विली बाउंस, विली बाउंस उसका पूरा नाम था. एंड पीपल थॉट दैट वाज फनी, और लोग बाग सोचते थे कि यह नाम बड़ा ही हास्यास्पद है, बड़ा ही हंसाने वाला है. बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेट्रॉन्स्की वाज, लेकिन उतना हास्यास्पद नहीं था, उतना फनी नहीं था जितना कि पेट्रॉन्स्की था. यानी पेट्रॉन्स्की नाम बच्चों को लेने में बड़ी ही हंसी आती थी. वो उसके नाम का मजाक भी बनाया करते थे जो रूम नंबर 13 में बैठने वाले बच्चे थे. वांडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, वांडा की कोई दोस्त नहीं था. शी कैम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन, वो घर से भी अकेली आती थी और स्कूल से भी अकेली जाती थी. शी ऑलवेज वॉर अ फेडेड ब्लू ड्रेस दैट डिडंट हैंग राइट, वो हमेशा एक फेडेड, जिसका कि रंग धुंधला पड़ चुका था, ऐसी ब्लू कलर की ड्रेस पहना करती थी. दैट डिडंट हैंग राइट, जो कि उसके ऊपर फिट भी नहीं आती थी, यानी कि वो उसकी ड्रेस जो थी उसके ऊपर सही तरीके से फिट भी नहीं होती थी. इट वॉज क्लीन, वह साफ तो थी, बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली, लेकिन वह ऐसी दिखाई देती थी जैसे उसके ऊपर सही से कभी आयरन नहीं किया गया हो, सही से कभी उसके ऊपर प्रेस नहीं की गई हो, इस्त्री नहीं की गई हो. शी डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, उसके कोई दोस्त नहीं था. बट ए लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर, लेकिन बहुत सारी लड़कियां उससे बात करती थीं. समटाइम्स दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड, कई बार वो स्कूल के यार्ड में, स्कूल के प्रांगण में, स्कूल के मैदान में उसे घेर लिया करती थी. एज शी स्टूड वॉचिंग द लिटिल गर्ल्स प्ले हॉप स्कॉच ऑन द वॉर्म हार्ड ग्राउंड, जबकि वो छोटी लड़कियों को हार्ड ग्राउंड में, यानी कठोर मैदान में, जो कि सीमेंटेड मैदान हो, इस तरीके के मैदान को हार्ड ग्राउंड कहेंगे, हार्ड ग्राउंड पे वो उन बच्चों को हॉप स्कॉच खेलते हुए देखा करते थे. हॉप स्कॉच इज ए टाइप ऑफ ए गेम वेयर स्क्वायर्स हैव बीन मार्क्ड बाय द चिल्ड्रन टू प्ले अ गेम. इसमें होता क्या है कि बच्चे हार्ड ग्राउंड पे स्क्वायर्स बना देते हैं और उसके ऊपर उन स्क्वायर्स को एक एक करके क्रॉस करते हुए चले जाते हैं. एक पैर से करते हैं और पत्थर एक साथ में ले लेते हैं. उसको एक पत्थर को पहले ग्राउंड में डाला, फिर उसको उलांग के पास पार किया और दूसरे वाले स्क्वायर में अपना पैर रखा. इसको हम लोग स्टेपो भी कहते हैं. तो इस तरीके के गेम को हॉप स्कॉच कहा जाता है. तो वो हॉप स्कॉच गेम जो वहाँ बच्चे खेलते थे, उनको वो देखती थी तो कुछ बच्चे आकर के उसका मजाक बनाने के लिए उसके पास आ जाया करते थे. वांडा, पैगी वुड से इन ए मोस्ट कर्टियस मैनर एज दो शी वर टॉकिंग टू मिस मैसन. वांडा, पैगी जो थी वो बहुत ही कर्टियस मैनर में, बहुत ही विनम्र तरीके से नाम लिया करती थी, जैसा कि वो मिस मैसन जो उनकी क्लास टीचर थी उनसे वो बात कर रही हो. कर्टियस मीन्स बहुत ही विनम्र तरीके से उससे कहती थी. और क्या कहती थी? वांडा, शी वुड से गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स ए नस. वांडा, वो कहती और साथ में अपने पास खड़ी फ्रेंड को एक नस देती, यानी हल्की सी कोहनी से थोड़ा सा वो कोहनी मारती उसको. टेल अस हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट. बताओ तो जरा, तुम्हारे पास कितनी सारी ड्रेसें तुम बताती थी तुम्हारे पास हैं, जो कि तुमने अपने क्लोजेट में टांग रखी हैं, अपनी अलमीरा में टांग रखी हैं. वांडा का रिप्लाई क्या होता था? वांडा सेड 100. वांडा वुड से, वांडा कहा करती थी 100. 100 एक्सक्लेम्ड ऑल द लिटिल गर्ल्स incredulously, and the little ones would stop playing hopscotch and listen. 100, 100. छोटी छोटी लड़कियां जो कि वहाँ हॉपस्कॉच खेल रही थी, वो सारी की सारी एक्सक्लेम्ड हो जाती, वो सारी की सारी आश्चर्यचकित हो जाती, उनको विश्वास नहीं होता था. इनक्रेडुलसली हो जाती थी उनको, यानी उस बात पे विश्वास नहीं होता था. अनविलिंग टू बिलीव. एंड द लिटिल वंस वुड स्टॉप प्लेइंग, और जो छोटी लड़कियां थी वो अपना खेल रोक देती. एंड लिसन, और सुनने लगती. या 100 ऑल लाइंड अप, हाँ 100 हैं और सारी की सारी कतार से लगी हुई हैं. सैड वांडा. देन हर थिन लिप्स ड्रू टुगेदर इन साइलेंस, और उसके बाद उसके दोनों होठ शांति से
शांत हो जाते, चुप हो जाते, वो बोलना बंद कर देती। व्हाट आर दे लाइक, वो कैसी दिखती हैं, कैसी हैं, किस रंग की हैं। सैड, व्हाट आर दे लाइक, ऑल सिल्क आई बैट सैड पैगी, कैसी होंगी, ऑल सिल्क की होंगी, सारी की सारी सिल्क की होंगी। आई बैट, मैं शर्त लगा सकती हूँ सब सिल्क की होंगी, या ऑल सिल्क, ऑल कलर्स, वो कहती है हाँ सभी सिल्क की हैं और सारे कलर्स की ड्रेसेस मेरे पास हैं। वेलवेट टू, वेलवेट की भी हैं, यानी सिल्क के साथ साथ, सिल्क यानी रेशम, रेशमी कपड़े के साथ साथ क्या तुम्हारे पास वेलवेट की भी हैं, मखमल की भी हैं। या वेलवेट टू, हाँ मेरे पास वेलवेट की भी हैं। 100 ड्रेसेस, वांडा वुड रिपीट सो स्टोलिडली, वांडा इस बात को बड़े ही स्टोलिड वे में रिपीट करती, यानी कि बिना किसी भावना को दर्शाए हुए वांडा फिर से कहती कि हाँ मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, और सारी की सारी मेरी क्लोजेट में टंगी हुई है। यानी वांडा जो बात कहती थी उसकी बात में दम होता था, वह अपनी बात पे शर्मिंदा नहीं होती थी, जबकि सारे बच्चे उसका मजाक बनाते थे, क्योंकि वांडा केवल एक ड्रेस में, ब्लू ड्रेस में ही आती थी। फिर भी वांडा ऐसा कहती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। ऐसा क्यों कहती थी, इसके पीछे क्या रीज़न था, ये हमको आगे स्टोरी में मालूम पड़ेगा जब हम इस पूरे स्टोरी को कंप्लीट करेंगे। देन दे वुड लेट हर गो, उसके बाद वे उसे जाने देते थे। एंड देन बिफोर शी हैड गॉन वेरी फार दे कुडंट हेल्प बस्टिंग इनटू श्रीक्स एंड पील्स ऑफ लाफ्टर, और इससे पहले कि वह ज़्यादा दूर नहीं जा पाती, वे अपने आप को एकाएक चीखने और जोर के ठहाकों के साथ हंसने से नहीं रोक पाते थे। श्रीक्स करते, चीखते और जोर जोर से ठहाके लगा करके बस्टिंग इनटू लाफ्टर, बहुत तेजी से हंसने लगते। 100 ड्रेसेस, उसके पास 100 पोशाकें हैं। ऑब्वियसली द ओनली ड्रेस वांडा हैड वाज द ब्लू वन शी वॉर एवरी डे, यह बिल्कुल सत्य था, यह बात बिल्कुल सही थी, सच थी कि वांडा के पास केवल एक जोड़ी ही ड्रेस थी और वो ब्लू कलर की थी, जो कि वह डेली पहन करके आती थी। सो व्हाई डिड शी से शी हैड 100, उसके बावजूद वो ऐसा क्यों कहती थी कि उसके पास 100 है। व्हाट स्टोरी, इसकी क्या कहानी है। हाउ मेनी शूज डिड यू से यू हैड, और तुम क्या बताते थे तुम्हारे पास कितनी जोड़ी जूते हैं। 60 पेयर्स ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, मेरे पास 60 पेयर्स हैं, मेरे पास 60 जोड़ी जूते हैं और सब के सब मेरी क्लोजेट में लाइन से व्यवस्थित रखे हुए हैं। क्राइज ऑफ एक्सेजरेटेड पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस ऑल अलाइक, बढ़ा चढ़ाकर, एक्सेजरेटेड मीन्स किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, यानी बढ़ा चढ़ाकर की गई इस पोलाइटनेस का सभी लोग एक साथ स्वागत करते थे, यानी सभी लोग इस बात को एक तरीके से लेते थे, सभी लोग इस बात पे हंसते थे और उसको चढ़ाया करते थे। ओ नो एवरी पेयर इज डिफरेंट, अरे नहीं हर एक जोड़ा तो अलग होता है। ऑल कलर्स ऑल लाइंड अप, हाँ प्रत्येक जोड़ा अलग है और सारे कलर्स का मेरे पास में है और सब के सब व्यवस्थित रखे हुए हैं। ऐसा फिर से वांडा दोहराती। पैगी वुड हैड थॉट ऑफ दिस गेम एंड मैडी हर इंसेपरेबल फ्रेंड वर ऑलवेज द लास्ट टू लीव। पैगी जिसने कि इस खेल को सोचा था, इसके बारे में बताया था, और मैडी जो कि उसकी दूसरी, उसकी सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड थी, उसकी इनसेपरेबल फ्रेंड थी, यानी उसके साथ हमेशा रहने वाली उसकी मित्र थी, वह ऑलवेज लास्ट टू लीव, वो सबसे अंत में जाने वाले बच्चे हुआ करते थे। फाइनली वांडा वुड मूव अप द स्ट्रीट, हर आइज डल एंड हर माउथ क्लोज्ड, हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर every now and then in the funny was she had finishing the walk to school alone। अंत में वांडा गली में से जाती, उसकी आंखें उदास तथा मुंह बंद होता, अपने बाएं कंधे को बार बार हास्यास्पद तरीके से हिलाते हुए वह अपने स्कूल का रास्ता अलोन यानी अकेले ही तय कर जाती थी, उसके साथ जाने वाला कोई नहीं होता था। पैगी वॉज नॉट रियली क्रूअल, पैगी वास्तव में निर्दयी नहीं थी, यानी इस तरीके की हैबिट उसकी हर बच्चे के साथ नहीं थी। ऐसा किसका कहना था, ऐसा मैडी उसकी जो खास फ्रेंड थी उसका कहना था। शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज, वह छोटे बच्चों को बुलीज से, यानी बड़े बच्चे जो दबंग बच्चे होते हैं उनको बुलीज कहते हैं, बुलीज से उनकी रक्षा करती थी, उनको बचाती थी। एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ शी सॉ एन एनिमल
मिसट्रीटेड, और वह बहुत देर तक रोती थी जब कभी किसी एनिमल के साथ वह मिसट्रीट होते हुए देखती थी, वह गलत व्यवहार होते हुए देखती थी, तो उसे बहुत तेज गुस्सा भी आता था, यानी वह अपने गुस्से को नहीं रोक पाती थी। इफ़ एनीबडी हैड सेड टू हर डोंट यू थिंक दैट इज़ अ क्रूअल वे टू ट्रीट वांडा, यदि कभी कोई उससे कह देता, यह बात कहता कि क्या तुम्हें यह नहीं लगता कि ये वांडा के साथ बिहेवियर करने का यह एक बहुत ही क्रूअल वे है, बहुत ही निर्दयी तरीका है। शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज्ड, तो उसे बहुत ही हैरानी हो जाती थी। क्रूअल है, निर्दयी तरीका है। वाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेसेस, वह लड़की ऐसा क्यों कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। एनीबडी कुड टेल दैट वाज अ लाई, कोई भी यह कह सकता है कि यह झूठ था। वाई डिड शी वॉन्ट टू लाई, तो वह झूठ क्यों बोलना चाहती थी। वॉट इज द रीजन बिहाइंड इट दैट वांडा वॉज टेलिंग अ लाई एंड शी वॉज नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन, और वह कोई साधारण लड़की भी नहीं थी। एल्स वाई डिड शी हैव अ नेम लाइक दैट, और अन्यथा उसका नाम भी ऐसा क्यों होता, वांडा। एनीवे दे नेवर मेड हर क्राई, और कुछ भी हो उन्होंने कभी उसको, वांडा को रुलाया नहीं था, उसे रोने नहीं दिया था। क्राई मीन्स रोने देना। As for Maddie, this business of asking Wanda every day how many dresses and how many hats and how many this and that she had was bothering her, और जो मैडी थी, वांडा से रोज़ रोज़ ये पूछना कि उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं, कितनी हैट्स हैं, और कितना ये कितना वो, उससे बहुत ज़्यादा बॉदर करता था, बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया करता था। मैडी वॉज पुअर हर सेल्फ, मैडी खुद भी बहुत गरीब थी। शी यूजुअली वॉर समबडीज हैंड मी डाउन क्लोज, और वह भी किसी दूसरों के द्वारा दी गई पुरानी ड्रेसेस ही पहना करती थी, पुराने कपड़े ही पहना करती थी। थैंक्स गुडनेस शी डिडंट लिव अप ऑन बोगिन्स हाइट्स और हैव अ फनी नेम, भगवान का वो इसलिए शुक्रिया करती थी क्योंकि वह बोगिन्स हाइट से नहीं आती थी और उसका कोई फनी नेम भी नहीं था। Sometimes when Peggy was asking Wanda those questions in that mocking polite voice, और जब कभी कभी पैगी वांडा से उस बनावटी पोलाइट वे में यह सवाल पूछ रही होती थी, मैडी फेल्ट इम्प्रेस्ड एंड स्टडीड द मार्बल्स इन द पाम ऑफ हर हैंड, तो मैडी जो अपने हाथों में मार्बल्स लिए होती थी उनको चारों ओर घुमाते हुए देखती और अपने आप से कुछ, जिसके हाथ में जो मार्बल्स होते थे, उसके हैंड में जो मार्बल्स होते थे, उनको घुमाती रहती, रोलिंग देम अराउंड एंड सेइंग नथिंग हरसेल्फ, और अपने आप से कुछ भी नहीं कहती थी, वो शांत खड़ी रहती थी। नॉट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वांडा, ऐसा नहीं था कि वह वांडा के लिए दुख महसूस नहीं करती थी। एग्जैक्टली यानी ऐसा वो करती थी। शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वांडा इफ पैगी हैडंट इन्वेंटेड द ड्रेस गेम, और वह ये कहती थी कि उन्होंने कभी भी वांडा पर ध्यान नहीं दिया होता अगर पैगी ने यह गेम नहीं खोजा होता, यानी उसके ऊपर कमेंट करने का ड्रेस वाला गेम नहीं खोजा होता तो हम लोग वांडा पे कभी ध्यान भी नहीं देते। बट सपोज पैगी एंड ऑल द अदर स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट, लेकिन सपोज करो, लेकिन सोचो, शायद वांडा लेकिन सोचिए शायद sorry, but suppose Peggy and all the others started in on her next, लेकिन सोचिए अगर पैगी और दूसरे लोगों ने उसके साथ भी यह सब शुरू कर दिया तो। She was not as poor as Wanda, वह उतनी तो गरीब नहीं थी जितनी कि वांडा, perhaps शायद, but she was poor, लेकिन वह गरीब थी। Of course she would have more sense than to say she had 100 dresses, लेकिन निसंदेह है उसके पास इतनी तो अकल थी कि वह यह नहीं कहेगी कि उसके पास 100 पोशाकें हैं, 100 ड्रेसेस हैं। Still she would not like her for them to begin on her, और फिर भी वह यह पसंद नहीं कि फिर भी वह यह पसंद नहीं करेगी कि यह खेल, यह गेम उस पर स्टार्ट हो। बिगिन ऑन हर यानी उस पर स्टार्ट हो, उस पर शुरू हो। सी विश्ड पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वांडा पेट्रोन्स्की, और वह
हमेशा विश करती थी, हमेशा कामना करती थी, हमेशा इच्छा करती थी कि वांडा पेट्रोन्स्की इस गेम को रोक दें, यानी उसे परेशान करना रोक दें। थैंक यू डियर स्टूडेंट। और नेक्स्ट पार्ट इस स्टोरी का हम अगले वीडियो में रीड करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।